हेलो एवरीवन। तो इस कहानी की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड से, जिसका नाम शियोन है। शियोन एक 17 इयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल है। बहुत सीधी सादी है, फैशन, मेकअप, ग्रूमिंग इसके बारे में उसे ABC भी नहीं पता। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से वो आज बहुत ही अच्छे से तैयार होती है। एक्चुअली उसने आज अपने एक स्कूल क्रश को प्रपोज करना था डेट पर जाने के लिए। जब वो स्कूल जाने लगती है तो उसकी मम्मा भी तारीफ़ करती है, क्योंकि आज उसने यूजुअली से ज़्यादा अच्छे अपने बाल बनाए थे। और सारा रास्ता भी वो जाते हुए प्रैक्टिस करती रहती है कि वो कैसे अपने क्रश से बात करेगी। इतने में उसकी फ्रेंड उसके पास आ जाती है, जिसका नाम सोकी था। सोकी से साइड पर होकर किसी तरह से वो गावा से मिलने जाती है। गावा काफ़ी हैंडसम लड़का था और स्कूल में बहुत फेमस भी था। शियोन बहुत हिम्मत करके उसे अपनी फीलिंग्स तो बताती है, लेकिन गावा उसे ये कह के रिजेक्ट कर के चला जाता है कि पहले अपनी अपीयरेंस पे तवज्जो दो। अब ये इंसिडेंट्स होने के बाद शियोन की तो जैसे हिम्मत ही टूट जाती है। उसका सारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया था। उसे लाइफ में किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहा था। प्यार के मामले में पढ़ने का वो कभी सोचती भी नहीं है। उसे इतना इंफीरियॉरिटी कम्प्लेक्स हो गया था कि वो आगे का सारा ज़्यादातर समय अपने घर पर ही बिताना शुरू कर देती है। आहिस्ता आहिस्ता वो ब्यूटी कंसल्टेंट्स की वीडियो देखती थी, बुक्स रीड करती थी और मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करने की प्रैक्टिस करती रही। स्लोली स्लोली वो इस सब में मास्टर होती गई। फिर हमें दिखाते हैं कि 2022 आ चुका है। शियोन अब 29 ईयर्स की हो चुकी है। वो ना सिर्फ खुद को ग्रूम कर चुकी है, बल्कि लोगों की भी हेल्प करती है। वो एक जॉब कर रही है ब्यूटी कंसल्टेंट के तौर पर। उसकी पर्सनैलिटी तो एकदम चेंज हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उसके दिल में वो दिया हुआ घाव जिंदा था। और इसी वजह से उसने दोबारा कभी प्यार करने की गलती नहीं की। उसका ना तो आज तक कोई भी बॉयफ्रेंड है और ना ही कोई लड़का उसकी ज़िंदगी में आया। एक दिन उसकी फ्रेंड सूकी उसके पास आती है और उसे अपने साथ डिनर पे इनवाइट करती है, जहाँ पर उसने कुछ और लोगों को भी बुलाया हुआ था। शियोन लोगों में ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी, क्योंकि उसे अपना पास्ट याद आने लग जाता था। क्योंकि जब वो स्कूल टाइम में थी तो उसकी अपीयरेंस की वजह से लोग उसे बुली किया करते थे। सिर्फ एक लड़का गावा ही था जो उसके साथ नाइस था और बाकियों को उसे तंग करने से रोकता था। लेकिन उसे नहीं अंदाज़ा था कि एक दिन वो उसका दिल तोड़कर चला जाएगा। अब शाम को शियोन बहुत अच्छे से तैयार होकर उस डिनर पार्टी पर जाती है, तो उसे पता चलता है कि ये तो एक मैचिंग पार्टी थी। वहाँ पर सूकी ने बहुत सारे सिंगल्स बुलाए हुए थे जो आपस में मिंगल करने की कोशिश करेंगे और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे। यहाँ पर सूकी की एक सिंपल और मिस्टीरियस सी कज़न भी आई हुई थी, जिसे देखकर शियोन को अपना स्कूल का ज़माना याद आ जाता है। शियोन जैसे ही बाहर आती है तो एक लड़का पीछे पीछे उसका नंबर लेने आता है। वो उसे अपना नंबर दे देती है, लेकिन उस टाइम उसे बहुत दुख होता है जब वो उस लड़के की बातें सुनती है, उस सिंपल सी लड़की के बारे में। वो यही कह रहा था कि इस पार्टीज़ में आने से पहले उसे अपनी अपीयरेंस फिक्स करनी चाहिए। और सेम यही सेंटेंस सुनकर शियोन बहुत दुखी हो जाती है। वो हर्ट हो गई थी, उसके पुराने घाव फिर से ताज़ा हो चुके थे। और फिर सुकी को कहती है कि लव इज़ एट माई थिंग, आइंदा मुझे ऐसे पार्टीज़ में मत बुलाना। इससे सुकी को अंदाज़ा हो गया था कि इसे आज तक गावा की यादें आती हैं और ये मूव ऑन कर ही नहीं पाई। शियोन आती है घर, बहुत रोती है और उसकी अपनी बेस्टी और पीछे गावा के साथ एक फ़ोटो थी, उसे वो फाड़ने लग जाती है। जैसे ही वो उसे फाड़ती है तो एक मैजिक सा होता है और उसे ऐसे लगता है कि जैसे वो कहीं टाइम ट्रैवल कर रही हो। वो उसी समय में वापस पहुंच चुकी थी जिस समय में वो ये फ़ोटो ले रहे थे। वो ये सब देखकर बहुत हैरान होती है। उसे लगता था वो ये सपना देख रही है, लेकिन इतने में वो नोटिस करती है कि गावा के हाथ में वही फ्लिप वाला फ़ोन है जो उस ज़माने में वो स्कूल में यूज़ किया करते थे। इतने में वो सोकर उठती है तो देखती है कि उसने ग्लासेस पहने हुए और उसका कमरा पुरानी सेटिंग में है। और तो और उसकी मामा भी एकदम यंग लग रही हैं। वो ये सारा कुछ अपना सपना समझकर कंटिन्यू करने लगती है, लेकिन आज का दिन जाते हुए वो बहुत अच्छे से रेडी होती है। बिल्कुल वही स्किल यूज़ करती है जैसे वो मेकअप की सारी चीज़ें यूज़ करना जानती है। जैसे ही वो स्कूल पहुंचती है तो हर कोई उसे देखकर स्टंट रह गया था। शियोन की ट्रांसफॉर्मेशन एकदम कमाल की थी। उसकी फ्रेंड सूकी तो उसे पहचानती भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर गावा उसे कहता है ये वही शियोन है, पहले भी ऐसे ही थी, सिर्फ इसकी ड्रेसिंग थोड़ी सी और थी, सुंदर ये हमेशा से ही थी। शियोन परेशान थी कि मेरा सपना इतना लंबा क्यों होता जा रहा है, क्या ये सपना है या हकीकत। वो चीज़ों को स्मेल करने की कोशिश करती है, छू कर देखती है, खा कर देखती है और इतने में वो गिरने लगती है तो उसे गावा आकर संभाल लेता है। वो गावा की बाहों में जाकर गिरी थी, टाइमिंग एकदम परफेक्ट थी। वो उसे छू कर देखती है कि कहीं ये सपना तो नहीं, और फिर पूछने लगती है ये कौन सा साल जा रहा है। ये 2010 था। उसे लगने लगता है क्या टाइम ट्रैवल सच में हो सकता है, मैं वापस आ चुकी हूँ समय में। और यही बात वो कंफर्म करने के लिए वो लोगों के पास जाती है और उनसे टिकटॉक और इंस्टाग्राम के बारे में पूछने लगती है और मिनी हार्ट भी बना के दिखाती है। और किसी को कुछ पता नहीं था, मतलब कि वो वाकई टाइम ट्रैवल कर चुकी है, सपना नहीं है। वो
वो अपने डेस्क में घुसकर डोरेमोन की तरह से वापस जाना चाहती है, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। वो अपनी मम्मा से पूछती है, क्या हमारे एंसेस्टर्स में कोई मैजिक तो नहीं करता था? मेरे दादा दादी नाना नानी किसी के पास कोई सुपर पावर्स तो नहीं थी? लेकिन उसकी मामा को उसकी बातें फजूल लग रही होती हैं। अब शियोन किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी, बस इशारों इशारों में सूकी से कहती है, क्या टाइम ट्रैवल रियल में होता है? सूकी बताती है कि मेरी एक कज़न काउरी है और उसे इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है और इसी पर उसने थीसिस पढ़े हुए हैं। इतने में गावा सामने आता है और वो खुद शियोन को गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन उसकी इतनी अटेंशन देखकर शियोन शर्मा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। एक्चुअली वो प्यार में कभी दोबारा पढ़ना ही नहीं चाहती थी। वो डर गई थी कि गावा एक दिन उसे रिजेक्ट कर देगा। शियोन अब क्लास में जब भी बैठी होती थी तो बॉयज़ उसे घेर लेते थे। वो इतने हैरान थे कि ये इतनी सुंदर कैसे हो गई है, क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो? ऐसी बातें वो अक्सर सुनती थी, लेकिन उनको स्माइल करके इग्नोर कर देती थी क्योंकि मेंटली तो इसकी एज 29 ईयर्स थी। वो उनको बिल्कुल बच्चे समझती थी। उसके बाद शियोन एक लाइब्रेरी में जाती है, वहाँ पर 20-30 किताबें निकाल कर बैठ जाती है जिसमें वो टाइम ट्रैवल के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन वो फिज़िक्स की इतनी डीप बातें थी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद वो गावा को एक लड़की से बातें करते हुए सुनती है। वो लड़की को रिजेक्ट कर रहा था और कहता है कि तुमने इतना मेकअप क्यों किया हुआ है। वो लड़की हर्ट होकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन ये सुनकर शियोन को बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो जाकर गावा को समझाने लग जाती है कि तुम इतने रूड क्यों हो जाते हो किसी को रिजेक्ट करते हुए। तुम किसी और बहाने से भी तो उसे रिजेक्ट कर सकते थे, उसकी अपीयरेंस पे क्यों बोला? तो यहाँ पे गावा उसे बताता है कि वो जूनियर स्कूल से ही एक लड़की को लाइक करता था। वो भी उससे बहुत दोस्ती रखती थी, लेकिन वो उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। इसीलिए उसे वहाँ से ऐसा घाव मिला जिसको वो डेट नहीं करना चाहता, उसको वो कोई उम्मीद भी नहीं दिलाना चाहता। अब शियोन उसी हर्ट गर्ल के पास जाती है और उसे सिखाती है कि तुम्हारे फीचर्स बहुत सुंदर हैं, तुम्हें किस तरह से मेकअप करना चाहिए। वो उसे सारी स्किल्स सिखाती है जिससे अब उसका मेकअप ओवर नहीं लगता था। उसे ये सब करते हुए गावा भी देख लेता है। अब गावा अपनी उसी हरकत पर शियोन से आकर सॉरी करता है कि मुझे समझ आ गई है कि मैं गलत था। साथ ही साथ शियोन को ये भी समझ आ जाती है कि गावा बहुत हम्बल है। कहता है कि मेरे से अच्छे और भी बहुत से लड़के हैं और वो लड़की किसी और अच्छे को डिज़र्व करती है। शियोन ये सुनकर बहुत खुश हो गई है। उसे ऐसा लगता था कि लास्ट टाइम उसने शायद इसीलिए मुझे रिजेक्ट किया हो, और ये सोचते सोचते ब्लश करने लगती है और गावा ने भी ये बात नोट कर ली थी। इतने में सूकी आती है और गावा उसके साथ चला जाता है। अब शियोन बहाने बहाने से सूकी से गावा के बारे में पूछती है, तो वो बताती है कि हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, एक ही जूनियर स्कूल से भी आए हैं। अब शियोन को समझ आ जाती है कि गावा शायद सूकी को ही लाइक करता था और वो उसको सिर्फ एक दोस्त समझती है। वो एकदम बहुत कंफ्यूज हो गई थी। उसे इस नज़र से सिचुएशन को कभी देखा ही नहीं था जैसे सूकी और गावा एक दूसरे के लिए बने हैं। उसके बाद शियोन शाम को घर जा रही होती है तो रास्ते में उसे गावा मिलता है और दूसरी तरफ देखते हैं कि सूकी अपनी उसी कज़न काउरू के पास गई हुई है। काउरू वही लड़की है जो शुरू में हमें पार्टी में दिखाई गई थी। वो उसे कहती है कि टाइम ट्रैवलिंग इलॉजिकल नहीं है, बहुत से लोग ये कर चुके हैं, और वो सिर्फ टाइम ट्रैवलिंग ही नहीं बल्कि और भी बहुत सी मिस्टीरियस और स्पेल्स के बारे में भी जानती थी। सुकी उसे शियोन की फ़ोटो दिखाकर उसके लिए लव फॉर्च्यून पढ़ने के लिए कहती है। शियोन यहाँ गावा को हिम्मत दिखाती है कि तुम जिस लड़की को लाइक करते हो उसे एक दफ़ा प्रपोज करके तो देखो, लेकिन गावा उसी का रास्ता रोक कर कहता है कि अगर मैं रिजेक्ट हो गया तो क्या तुम मेरा साथ दोगी, मुझे कंसोल करोगी? लेकिन शियोन उसे अपने इतना क्लोज देखकर कंफ्यूज हो जाती है और नर्वस होकर उसी की बाइक लेकर वहाँ से जाने लगती है। नेक्स्ट डे शियोन सुकी की डायरी देखती है तो उसने उसमें अपनी और गावा की बहुत सारी फ़ोटोज़ भी लगाई हुई थी और बाकी फ्रेंड्स के साथ भी थी। लेकिन शियोन इतना समझ चुकी थी कि सुकी भी गावा को यकीनन लाइक करती होगी। इन दोनों के बीच में मैं कभी भी कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी, तो शियोन को गिल्टी भी नहीं होगा और शायद वो अपने प्यार के घाव को भी ओवरकम कर सके। इतने में शियोन को कार्डो सामने से आती हुई नज़र आती है। वो उससे टाइम ट्रैवल पर बात करती, लेकिन उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना था। वो भी टाइम ट्रैवल करके अपने टाइम में वापस नहीं जाना चाहती थी जब तक अपने गाँव को फ़ील नहीं करती। अब नेक्स्ट क्या होता है, क्या शियोन अपनी किस्मत को बदल पाएगी, ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। अब हमें दिखाया जाता है कि शियोन ने अपने सारे फ्रेंड्स के साथ मिलकर आउटिंग पर जाना था, लेकिन उसे याद आता है कि पास्ट में इस कैंपिंग से जुड़ी उसकी बहुत बुरी यादें हैं, और उसकी ज़्यादातर वजह यही थी कि उसकी मामा ने जो उसके लिए शॉपिंग की थी वो बहुत ऑकवर्ड थी। इसलिए इस दफ़ा वो अपनी फ्रेंड के साथ अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग करने जाती है। इत्तेफाक से वहाँ पर गावा भी आ जाता है जिसको देखकर वो अपने कपड़ों की वजह से बहुत एम्बैरस हुई थी, लेकिन बाद में वो उसके लिए एक ड्रेस भी सिलेक्ट करता है जिसको देखकर शियोन बहुत खुश होती है। शियोन आहिस्ता आहिस्ता बहुत चेंज हो गई थी। वो 29 ईयर्स की एक मैच्योर गर्ल थी। वो ऑन द स्पॉट हमेशा ऐसा रिएक्शन देती थी कि सब लोग हैरान रह जाते थे।
कैसे एक दफ़ा सूकी उसकी फ्रेंड के साथ एक लड़का बदतमीज़ी करता है तो शियोन उसके ऊपर पानी फेंक देती है। सूकी इस बात से उसका बहुत थैंक्स करती है और उसके बाद उसे बातों बातों में कहती है कि मैंने ऐसा फ़ील किया है कि तुम जो बातें करती हो वो बिल्कुल गावा की बातों के जैसे है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों का मैचअप ही करवा दूँ। लेकिन आगे से शियोन उसे कहती है कि अगर मैंने उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की तो वो मुझे रिजेक्ट कर देगा। इसी बात का मुझे डर है। और ये सारा कुछ गावा भी सुन लेता है। लेकिन सुकी आगे से कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैंने इंतज़ाम कर लिया है। एक्चुअली उसने अपनी फ्रेंड काओरू से कहा था कि वो शियोन और गावा के लिए लव फॉर्च्यून स्पेल करे। लेकिन काओरू उस फोटो पर लव स्पेल करने की बजाय ब्लैक मैजिक करने लग जाती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि कैंपिंग के फर्स्ट डे में शियोन बहुत डरी हुई थी क्योंकि लास्ट टाइम गावा उसके साथ लकड़ियाँ उठाने नहीं गया था। लेकिन अब की बार वो जाता है और फिर उससे कहता है कि मैं इसी वजह से तुम्हारे साथ आया हूँ क्योंकि मुझे कुछ टाइम तुम्हारे साथ अकेले में बिताना था। और ये बात भी शियोन को समझ आती है कि पिछली लाइफ में उसने इसलिए आने से मना किया था क्योंकि लकड़ियाँ बहुत हैवी थी। शियोन अब आहिस्ता आहिस्ता गावा के क्लोज होती जा रही थी। वो दोनों इकट्ठे बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं और एक साथ खेलते भी हैं और एक दूसरे को समझने भी लगते हैं। यहाँ पर गावा एक दफ़ा उसका हाथ पकड़ता है तो शियोन को रियलाइज़ होता है कि बेशक वो एज में 29 ईयर्स की ही क्यों ना हो, लेकिन अब भी जैसे ही गावा उसके क्लोज आता है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और ऐसे फ़ील करती है जैसे वो उसके लिए फ़ेल कर रही हो। अब कैंपिंग का नेक्स्ट डे शियोन वही ड्रेस पहनती है जो इसके लिए गावा ने सेलेक्ट किया था। गावा ये देखकर बहुत खुश होता है और उसे अकेले में अपने साथ ले जाता है। वो लोग पिकनिक मनाते हैं, बहुत सारा एंजॉय करते हैं और बातें भी करते हैं। इसी सभी के बीच सूकी फ़ील करती है कि शियोन उसके साथ समय नहीं बिता रही, बल्कि गावा और शियोन इकट्ठे रहते हैं। वो इस सब से जेलस भी होने लगती है और उसे बहुत लोनली फ़ील होता है। अब उसे ऑकवर्ड लग रहा था तो इसी बारे में बात करने के लिए वो एक दफ़ा गावा के पास जाती है और उसे कहती है कि शियोन से पहले मैं तुम्हारी फ्रेंड रही हूँ, तुम उसे अब ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो और तुम लोग मुझे ऐसे लग रहा था जैसे जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो। और फिर गावा अपने पास्ट को याद करने लग जाता है। उसने एक दफ़ा अपनी फीलिंग सूखी से शेयर करने की कोशिश की थी जब वो लोग जूनियर स्कूल में थे, लेकिन तब सूखी ने उसे ये कह के रिजेक्ट कर दिया था कि तुम मुझे बिल्कुल भाइयों की तरह लगते हो, अपनी फैमिली का हिस्सा। तब सूखी को रियलाइज़ नहीं हुआ था, लेकिन अब जब शियोन और गावा को इकट्ठे देखती है तो उसे कमी फ़ील होने लगती है, जैसे उसने तब गलत फ़ैसला किया था। लेकिन बाद में सूखी अपनी फीलिंग्स पे काबू पाती है और अपनी फ्रेंड शियोन शियोन से कहती है कि तुम आगे बढ़ो और गावा को बेशक तुम प्रपोज़ करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही तुम्हारी फ्रेंड रहूँगी। अभी कैंपिंग के बीच ही वो एक दफ़ा मौका पाती है तो शियोन जाती है गावा के पास और उसे अपनी फीलिंग कन्फेस करने लगती है। कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, क्या तुम मेरे साथ डेट करोगे? और उसे आई लव यू बोलती है। उसी समय गावा भी उसे यस करने वाला होता है। वो आगे बढ़ता है तो ब्लैक मैजिक होने लगता है। फिर शियोन को ऐसे लगता है कि जैसे वो समय में ट्रैवल करने लगी है। वो फ़ौरन से गावा को बोलने से रोक देती है क्योंकि वो इस समय में वापस नहीं जाना चाहती थी। अब वो वहाँ से जाने लगती है तो गावा उसे हग करके रोकता है कि क्या तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया है? एक दफ़ा तुमने कहा था कि जिससे मैं प्यार करता उससे रिजेक्ट हुआ तो तुम मुझे कंसोल करोगी। वेल अब कैंपिंग को ख़त्म हो चुकी थी और वो लोग स्कूल वापस लौट चुके थे। शियोन बार बार जब भी गावा को देखती थी तो उसे अवॉइड करने की कोशिश करने लगती है क्योंकि उसे लगता था अगर मैंने इसके साथ डेट किया, यूँ मैं इसके क्लोज हुई तो मैं समय में वापस चली जाऊंगी। और ऐसा वो नहीं चाहती थी क्योंकि ये लाइफ ज़्यादा बेटर थी। अब इसी सिचुएशन के बारे में बात करने के बारे में शियोन जाती है काओरू के पास और वो उसे बताती है अपने ब्लैक मैजिक और फ्यूचर टैलेंट के बारे में कि अगर तुम लोगों ने डेट किया तो मतलब है उसी समय तुम वापस चली जाओगी, उसी दुनिया में जहाँ से तुम यहाँ पर आई थी। अब शियोन ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो बार बार गावा से दूर जाने की कोशिश करती थी लेकिन अब उसमें सुकून नहीं था। वो एक दफ़ा बड़ी हिम्मत करती है और गावा से जाकर कहती है कि आई एम सॉरी, हम दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। इसकी रीज़न क्या है? मेरी मजबूरी है कि अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकती। आई होप तुम मुझे अंडरस्टैंड करोगे। गावा उसे कहता है कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, ज़रूर कोई बड़ी वजह होगी कि तुम ऐसे कर रही हो। लेकिन यहाँ पर वो हाथ पकड़ते हैं और उनकी क्लास उन्हें देख लेती है। हर तरफ यही खबर फैल जाती है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। लेकिन ये सुनते ही शियोन को गुस्सा आने लगता है। ऐसे लगता है जैसे ये सुनते ही वो समय में वापस चली जाएगी। वो उठकर चिल्लाकर कहती है कि गावा मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और हम लोग डेट नहीं कर रहे। अब शियोन की परेशानी इतनी बढ़ गई थी कि और किसी पे उसे ट्रस्ट नहीं था। वो अपनी बेस्टी सूकी के पास जाती है और उसे सब बताती है कि कैसे 29 ईयर्स की शियोन तुम्हारे सामने खड़ी है।
मैंने टाइम ट्रैवल किया है। अब सूखी भी परेशान होकर उसे काउरू के पास लेकर जाती है और फिर यहाँ पर इनको पता चलता है कि एक्चुअली काउरू ने शियोन की फ़ोटो पर लव स्पेल नहीं किया था, बल्कि उस फ़ोटो को कर्स्ड बना दिया था, ब्लैक मैजिक किया था। अब उस कर्स्ड फ़ोटो को फाड़ते ही वो टाइम में वापस चली गई थी, क्योंकि उस कर्स्ड की वजह से पिछली दफ़ा उसका कन्फेशन फेल्ड रहा था। और अगर अब की दफ़ा उसका कन्फेशन सक्सेसफुल रहता है तो वो टाइम में वापस पहुंच जाएगी, वो कष्ट वापस हो जाएगा। ये सब काउरू ने इसलिए किया था क्योंकि वो शियोन से जेलस थी, क्योंकि जब से शियोन उसकी लाइफ में आई थी वो उसे टाइम नहीं देती थी और वो सोचती थी कि शियोन भी मेरे जैसी आम सी लड़की है, जिसे एक इतना हैंडसम गावा जैसा लड़का क्यों मिलना चाहिए। इसलिए उसने अपनी आदत से मजबूर होकर अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए ब्लैक मैजिक उस पर कर दिया था। अब वो लोग ये सारा कुछ चाहकर गावा को भी बता देते हैं। गावा ये सब सुनकर हैरान हुआ था, लेकिन वो कहता है कि तुम पर भरोसा है शियोन, तुम जो बोलोगी सच कहोगी, अब हम मिलकर इसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं। वो सोचता है कि देखो, हमने हाथ पकड़ा, हमने हग किया, इसकी वजह से तो तुमने टाइम ट्रैवल नहीं किया, तो इसका मतलब है हम सिर्फ अनाउंस नहीं करेंगे और ना ही ये कहेंगे कि हम डेट पे जा रहे हैं, हम दोस्त की तरह इकट्ठे रह सकते हैं। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शियोन को उसकी क्लास में एक लड़का प्रपोज करता है कि तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। ये सुनते ही गावा बहुत पोसेसिव होने लगता है। वो कहता है कि ये सब इस तरह नहीं चलेगा, आखिर कब तक हम लोग ऐसे ही समय बिताएंगे, एक दिन तुम्हें ऑफिशियली मेरा बनना ही होगा। अब यहाँ पर ही वो उसे किस कर देता है। शियोन को लगता था कि इंटीमेट होने की वजह से या किस की वजह से वो समय में वापस चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। मीन्स के वो कर सिर्फ एक कन्फेशन से जुड़ी थी। अब वो लोग इकट्ठे बहुत सारे समय बिताते हैं, लेकिन कन्फेस नहीं करते। एक दिन वो लोग पार्क में जाते हैं, वहाँ से उनकी बहुत सारी अच्छी यादें जुड़ी हुई होती हैं। अब इसी तरह से टाइम गुजर भी जा रहा था, लेकिन एक दिन काउरू शियोन के पास आती है और कहती है कि जो तुम कर रही हो वो नेचर के खिलाफ है। मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन तुम्हारी वजह से लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। तुम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकती, दूसरों का ख्याल करो और दूसरी दुनिया में वापस चली जाओ। शियोन बहुत ज़्यादा सोचती है और उसे याद आता है कि पिछली दफ़ा तो ऐसा हुआ था कि गावा किसी और कंट्री में पढ़ने के लिए गया था, लेकिन अब की दफ़ा शियोन की वजह से वो ये अपॉर्चुनिटी गिव अप कर रहा है। ये उसके करियर के लिए भी अच्छा नहीं था और साथ ही साथ उसका अपना करियर भी उसकी वजह से इफ़ेक्ट हो रहा था। वो फैसला करती है कि वो टाइम में वापस जाएगी उसी दुनिया में जहाँ से वो आई थी। वो ये सारा कुछ गावा को भी बताती है, लेकिन गावा से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो भागता हुआ उसी जगह पर आता है जहाँ पर उन्होंने कन्फेशन करना था, लेकिन उससे पहले वो उन तीनों की वही फ़ोटो मांगता है और ख़ुद उसे फाड़ देता है। अब की दफ़ा वो फाड़ते ही हैं तो दोबारा उसी जगह फ़ोटो खींचने वाले समय में पहुंच जाते हैं और वो फैसला करते हैं कि वो ये फ़ोटो काउरू के हाथ में नहीं जाने देंगे, वरना इस पर मैजिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर शियोन कहने लगती है, मेरी लाइफ का फ़ैसला करने वाले तुम होते कौन हो। मैं ये फ़ैसला किया है कि मैं वापस जाना है, मैं मज़ीद ये टाइम ट्रैवल का खेल नहीं खेल सकती। और उसके बाद उनकी म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाती है। वो दोनों दोबारा से वो फ़ोटो कावड़ों के पास लेके जाते हैं, उस पे फिर से ब्लैक मैजिक होता है और उसके बाद देखते हैं कि गावा और शियोन अपना आखिरी दिन खुशी खुशी साथ बिताते हैं। वो दोनों एक व्यू पॉइंट पे भी आते हैं, वहाँ पर बहुत सी बातें भी करते हैं और शियोन कहती है कि मेरी विश है जब मैं दुनिया में वापस जाऊँ तो वहाँ पर तुम मुझे दोबारा मिलो और मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूँगी। और फिर इसके साथ ही वो उसे लव कन्फेशन कर देती है। जैसे ही गावा उसे यस करता है तो वो गायब हो जाती है और अब वो वापस उसी पॉइंट पर पहुंच चुकी थी जिस टाइम में वो 29 ईयर्स की थी। अब उसने फैसला किया था कि वो खुद गावा को यहाँ पर तलाश करेगी। अब वो उसे तलाश करने की कोशिश करती है, उसे पता चलता है कि वो अब्रॉड गया हुआ है। इतने में उसके फ्रेंड्स एक रीयूनियन पार्टी अरेंज करते हैं जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे फ्रेंड्स को भी बुलाया हुआ था। तो उसी व्यू पॉइंट पर था जो उनके स्कूल के करीब था। वहाँ पर गावा नज़र आता है और वो कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं यहाँ पर पहले भी तुम्हारे साथ आया हूँ। अब शियोन को तो पता होता था कि ये कैसी फीलिंग है। वो लोग बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे सदियों से एक दूसरे को जानते हों और रिजेक्टेड ना हों बल्कि एक कपल हों। उनके सारे फ्रेंड्स भी उनको इस तरह देखकर खुश हो जाते हैं कि वो दोनों एज अ कपल यूनाइटेड हो चुके हैं और इसके साथ ही इस तरह की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।